इतना कम समय में सौरव जोशी ने वो समझा जो यूट्यूब पर बाकी यूट्यूबर नहीं समझ पाए यूट्यूब पे सफल होने के लिए। तो इसी के साथ हम बन चुके हैं इंडिया के पहले ब्लॉगर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर। क्योंकि बढ़ती कामयाबी के साथ सौरव जोशी के साथ हुई कंट्रोवर्सी। सौरव जोशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये ऑडियंस तुमको बताएगी तुम्हारी औकात क्या है। अब वीडियो मत बनाओ ना, वीडियो ऐसे। सवाल यह है कि यह कंट्रोवर्सी इत्तेफाक से हुई या फिर यह भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। आज सौरव जोशी को बच्चा बच्चा पहचानता है, इतना ज्यादा फेम है कोई हर कोई इन्हें जानता है, लेकिन फिर क्यों बिग बॉस वाले सौरव जोशी को नहीं बुलाते? आखिर क्या रीजन है? इस वीडियो में सौरव जोशी के बारे में बात करेंगे। सौरव जोशी की जिंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहिए सौरव जोशी का सीक्रेट टिप इस्तेमाल करके। 8 सितंबर 1999 उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मिडिल क्लास परिवार में सौरव जोशी का जन्म हुआ। घर की हालत ठीक ना होने की वजह से इनके पिता 1997 में ही दिल्ली चले गए थे काम की तलाश में। दिल्ली जाकर कई महीनों तक काम किया, लेकिन काम ठीक ना होने की वजह से ये हरियाणा के हासी जिले में आ गए। इनके पिता घर में पीओपी का काम करते हैं और जहां पर काम बढ़िया मिलता वह शहर को बदलते हैं, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। और यही रीजन है कि सौरव जोशी 12वीं तक पढ़ाई करते करते इन्होंने 5 स्कूल बदला। सौरव जोशी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे इनके फैमिली का नाम हो सोसाइटी में, लेकिन इन्हें मिली हर बार फेलियर। ज्यादातर स्टूडेंट की तरह इनका भी सपना था आईआईटी करने का। इन्होंने आईआईटी के लिए मेहनत किया, लेकिन आईआईटी में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे दोस्त, इनकी इस फेलियर से हम सभी को सीखना चाहिए कि जिंदगी में एक एग्जाम से आप जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1,71,000 लोग सुसाइड किए थे 2022 में, जो कि 2021 के अपेक्षा 4.2% सुसाइड रेट इंक्रीज हुआ था। और सुसाइड करने में सबसे ज्यादा थे स्टूडेंट, क्योंकि एक एग्जाम में फेल होने की वजह से उन्हें लगता है उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उन्हें लगता है कि उनका लाइफ खत्म हो जाएगा। लेकिन आज सौरव जोशी सक्सेस हैं, लेकिन इनके जिंदगी में काफी फेलियर आया। पहला फेलियर आया आईआईटी में। इनका जब सपना टूट गया तो ये डिमोटिवेट हो गए। फिर इन्हें किसी ने बताया कि तुम्हें आर्ट में, ड्राइंग में अपना करियर आजमाना चाहिए, जिस वजह से ये दिल्ली गए और 1 साल मेहनत किया, लेकिन आर्किटेक्चर में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इनका इंटरेस्ट तो आर्ट में बहुत ज्यादा हो गया था और ये एक्सपर्ट भी हो गए थे, लेकिन उससे पैसा नहीं आ रहा था। फिर ये 1 साल बाद दिल्ली से घर वापस आ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मैं फेल रहा। फिर कहते हैं ना कि अगर चारों तरफ से आपका रास्ते बंद हो जाएं तो भगवान एक ना एक रास्ता खोलता है जो आपको सक्सेस बनाता है। फिर किसी ने सौरव जोशी को सुझाव दिया YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सौरव जोशी उस टाइप के लड़के थे जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मीले थे। यहाँ तक अगर 4 लोग खड़े हो जाते थे सौरव जोशी वहां पर बोल नहीं सकते। आई टाइप का था, मैं किसी से बात नहीं करता था। मेरे घर में कोई आया तो मैं भाग जा रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिलता था। अगर रिश्तेदार आ जाते घर पर तो सौरव जोशी घर से बाहर हो जाते या फिर छुप जाते थे। अब सोचो, लोगों से छुपने वाला लड़का कैसे बना इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर। जब इन्होंने YouTube चैनल बनाया तो YouTube पे भी इन्हें फेलियर मिली। इनका काफी YouTube चैनल सस्पेंड हो गया। लेकिन 2015 में इन्होंने एक आखिरी बार ट्राई करने का सोचा और सौरव जोशी आर्ट के नाम से अपना YouTube चैनल बनाया और उस पे ड्राइंग की वीडियो अपलोड करने लगे, लेकिन व्यूज नहीं आता था। धीरे धीरे सौरव जोशी को एक्सपीरियंस हो गया कि अगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है तो कुछ अट्रैक्टिव चीज बनाना होगा, लेकिन इनके पास सुविधा नहीं थी। कोई अच्छा कैमरा नहीं था, कोई अच्छा माइक नहीं था, कोई अच्छा मोबाइल नहीं था, यहाँ तक कि इनके पास ट्राइपॉड खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैं अपने फ़ोन को रखूँगा इस तरह से, और अभी आप देख सकते हैं फ़ोन में एडिटिंग हो रही है। जो वोल्वरिन वाली मेरी वीडियो है वो तो पहले ही आएगी, ये ब्लॉग तो बाद में ही आएगा। लेकिन जैसे तैसे करके सौरव जोशी ने जुगाड़ लगाया और फेमस लोगों का ड्राइंग बनाना शुरू किया। विराट कोहली, सिद्धू मूसेवाला, ट्रिगर्ड इंसान जैसे लोगों का स्केच बनाया और लोग उसे नोटिस किए, लोगों को पसंद आया। धीरे धीरे उनका ट्यूटोरियल भी अपलोड करने लगे, जिस वजह से लोग इनसे बॉन्डिंग कर पाए। अब ऐसा करके इन्होंने सौरव जोशी आर्ट पर मिलियन में सब्सक्राइबर बनाया।
लेकिन फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। 19 फरवरी 2019 सौरव जोशी ने एक नया चैनल बनाया, सौरव जोशी ब्लॉग के नाम पे। अब इसी चैनल की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है कि पीयूष जोशी की वजह से चैनल चल रहा है, कोई कहता है बच्चों की ऑडियंस है जिस वजह से इनके ऊपर इतना व्यूज आता है। ब्लॉग्स के ज्यादा सब्सक्राइबर्स 9 साल से 18 साल के बच्चे ही है, इसीलिए वो अपने भाई लेकिन 4 से 5 मिलियन रेगुलर व्यूज आते हैं सौरव जोशी पे। कैसे? चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। सौरव जोशी ने जब अपना ब्लॉगिंग चैनल ओपन किया था तो जो इनके 8 वाले चैनल पे थे मिलियन सब्सक्राइबर, वो सौरव जोशी के लाइफ के बारे में देखना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट कैसे रहता है। इन्होंने जब ब्लॉगिंग अपलोड किया तो जो इनकी 8 वाली ऑडियंस थी वो इनको देखने के लिए आई। कुछ महीने तक ड्राइविंग वाली ऑडियंस इन्हें देखी, इनके लाइफ स्टाइल को देखी, उसके बाद इन्हें छोड़ के चली गई, जिस वजह से व्यूज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। लेकिन फिर एंट्री होती है पीयूष जोशी की। पीयूष जोशी जैसे ब्लॉग में आते हैं अपनी नटखट शरारती वजह से, अपनी कॉमेडी वाली स्टाइल से, अपने बचपनापन से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिस वजह से लोगों का ध्यान पीयूष जोशी पे गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज फाइनली मुझे खुद की साइकिल मिल रही है। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाया सौरव जोशी ने। सौरव जोशी ने स्मार्ट वर्क किया, जो ट्रेंड में था, जो लोग पसंद कर रहे थे, उन्हीं को यूज किया थंबनेल में। सौरव जोशी ने अपना फोटो ना यूज करके ज्यादातर पीयूष जोशी का ही यूज किया, जिस वजह से फायदा सुनो, छोटा टाइटल रखा और थंबनेल एकदम क्लियर रखा, उसमें केवल पीयूष जोशी, कुणाली को ज्यादा दिखाया, जिस वजह से जो छोटी ऑडियंस है, जो बच्चों वाली ऑडियंस है, वो बच्चों को देखकर ज्यादा क्लिक करती है और उन्हें देखती है। और ब्लॉगिंग देखते देखते बहुत ज़्यादा ऑडियंस इनके पास हो गई और आज ये इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने हैं। आज इनके चैनल पे 27 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अब देखो, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सौरव जोशी का चैनल पीयूष जोशी की वजह से चल रहा है, तो वो भी सही है, क्योंकि पीयूष जोशी की वजह से ही ऑडियंस ज़्यादातर आई है। लेकिन इसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड का जो वर्क है वह है सौरव जोशी का, कि कैसे वीडियो को अपलोड करना है, कैसे टाइटल और थंबनेल को रखना है। इन सारी की सारी चीज़ों में सौरव जोशी का ही दिमाग है, जिस वजह से सौरव जोशी का मेन भूमिका है चैनल को ग्रो करने के लिए। इसी के साथ सौरव जोशी 100 डे 100 वीडियो भी अपलोड किया, यहाँ तक कि 365 वीडियो भी अपलोड किया 365 दिन में। रेगुलर रखा अपने चैनल को। हर सुबह रोज़ 8 बजे इनके चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। यही इनके चैनल की सबसे खास बात होती है। सुबह के 8 बजे ये वो टाइम है जब लोग सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते वक्त मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, जिस वजह से इनकी ब्लॉगिंग को भी देखते हैं। अब सौरव जोशी के शहर वाले ही इनसे नफरत करने लगे थे, यहाँ तक कि बहुत सारे यूट्यूबर, उनकी ऑडियंस सौरव जोशी से नफरत करती है। ऐसा क्यों, इसके बारे में आगे बात करूंगा। ये ऑडियंस तुमको बताएगी तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन आप ये समझो, सौरव जोशी जिनके पास कभी ट्राइपॉड खरीदने के पैसे नहीं थे, जिनके पास कभी ठीक से मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे, इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग की कमाई से, यूट्यूब की कमाई से अपना पहला कार इनोवा खरीदा, फिर थार, फॉर्च्यूनर और आज प्रेजेंट टाइम पे इन्होंने पोर्शे स्पोर्ट कार भी खरीदा, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब बात करते हैं सौरव जोशी के लाइफ में जो कंट्रोवर्सी हुई है इसकी वजह से। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, सौरव जोशी ने अपने एक ब्लॉग में उत्तराखंड के बारे में यह बोल दिया था, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। अब इसी वजह से उत्तराखंड के कुछ लोग इनके नाम का पुतला फूंकने लगे, इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन अंत में सौरव जोशी ने सॉरी बोला और इस बात को क्लियर किया, डाउट को क्लियर किया, जिस वजह से वह कंट्रोवर्सी भी शांत हो जाती है। बोला था कि मेरे व्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड, बस मैंने ये बोला था। मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब देखो, यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा है सौरव जोशी के चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे लोग, मनोज दे टेक चैंपियन सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके साथ सौरव जोशी का कंट्रोवर्सी हो चुका। कोई कहता है एटीट्यूड किंग, तो कोई कहता है घमंडी। अब ये घमंडी वाली बात से ही मनोज दे के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। अब एटीट्यूड वाली बात से टेक चैंपियन सपोर्ट जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हुआ था। अब देखो, इसमें रीजन क्या है कि ज्यादातर कंट्रोवर्सी केवल व्यूज के लिए ही होती है। अब ऐसे समझो, एग्जाम्पल मैं मनोज दे खा लेता हूँ। अगर मनोज दे के आपने चैनल देखा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मनोज जी की वीडियो में जब कंट्रोवर्सी हुई, जब इन्होंने लिखा पीयूष घमंडी क्वेश्चन मार्क, तो वहां पर जो कंट्रोवर्सी होगा, अब उससे देखो फायदा क्या है। जो मनोज जी की ऑडियंस नफरत करने के लिए सौरव जोशी का भी चैनल सर्च की,
जिसने कभी नहीं देखा होगा वो भी सौरव जोशी का चैनल सर्च किया और उसके बाद सौरव जोशी की कुछ ऑडियंस मनीष दे के चैनल को सर्च किया, जिस वजह से दोनों चैनल सर्चिंग हुआ ज़्यादा और रीच भी ज़्यादा मिली। उसके बाद गए 1 हफ्ते 2 हफ्ते नफरत किए, कमेंटबाजी किए, उसके बाद सब बोल के कंटेंट देखने लगे। एक बात याद रख लो, जो सोशल मीडिया पे होती है उसे आप लोग पर्सनली मत लिया करो, जितने भी व्यूअर हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर कभी इस फॉलोअर के चक्कर में उसको गाली देते हो, उसके फॉलोअर के चक्कर में उसको गाली देते हो। ये ऐसा कभी मत किया करो, क्योंकि सारा का सारा चीज़ें उनकी पर्सनल होती हैं, उनके पर्सनल में आप लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है सौरव जोशी की अर्निंग के बारे में। सौरव जोशी कितना पैसे कमाते हैं? मैं बात करूं 2023 में सौरव जोशी ने एक मिस्टेक के द्वारा या फिर जानबूझ के या दिखाने के लिए कि कितना वो पैसे कमाते हैं, इन्होंने एक ब्लॉग में दिखाया जिसमें उनकी अर्निंग थी $98,000, जो कि होता है 2023 के अनुसार 81 लाख रुपए। लेकिन आज की जो डेट है, आज मैं बात करूं तो व्यूज़ भी वही है, चैनल थोड़ा बड़ा हो गया, RPM भी बड़ा होगा, जिस वजह से इनकी एक महीने की कमाई 1 करोड़ के आसपास होगी। केवल एडसेंस रिवेन्यू की बात कर रहा हूँ। इसके साथ इन्होंने काफ़ी म्यूजिक वीडियो भी शूट किया, जिस वजह से वहाँ से भी कमाई आती है। और ये भी कहा जाता है कि सौरव जोशी अपना एक बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हैं टेक बर्नर के साथ। अब ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन जैसे ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा तो मैं इसका भी अपडेट आपको दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो टोटल ये कल सौरव जोशी की कमाई इतने टाइम 1 से 1.5 करोड़ रुपए है टोटल मिला के। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सौरव जोशी को आखिर बिग बॉस वाले क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि सौरव जोशी खुद नहीं जाना चाहते। जी हाँ, सौरव जोशी पर डे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं और इनके पास मिलियन में व्यूज हैं, अच्छा खासा पैसे कमा रहे, तो कोई भला अपना काम छोड़ के बिग बॉस क्यों जाना चाहेगा। बिग बॉस अगर बुलाएंगे भी तब भी सौरव जोशी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको 45 दिन तक अपने चैनल से ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। और सौरव जोशी का इतना क्रेज, उतना चैनल चल ही रहा है कि वो शायद बिग बॉस में ना भी जाएं, ठीक है, क्योंकि बिग बॉस अगर बुलाना चाहे तब भी सौरव जोशी नहीं जाएंगे। ये मेरा पर्सनल विचार है, बाकी जो रियलिटी हो कुछ और भी हो सकता है। वैसे आप कमेंट में बताओ कि सौरव जोशी को अगर बिग बॉस बुलाएगा तो क्या सौरव जोशी जाएंगे या नहीं जाएंगे? कमेंट जरूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो या तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।